क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, मतलब उचित शब्दों की मदद से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बात नहीं करेंगे आप लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब देखिए, पहले में यहाँ भरना है, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ। अब आपका सेंटेंस क्या है? आई वुड लाइक टू कम ब्लैंक, आई डू नॉट हैव टाइम। अब आपको इस ब्लैंक में क्या भरना है बेटा? या तो बट भरेंगे या और भरेंगे। तो आप पहले अर्थ समझिए, इसके बाद ये भाव क्या कर रहा है? आई वुड लाइक टू कम, मैं आ तो जाता, आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है ना। अर्थात यहाँ पर क्या रहा है? मैं आ तो जाता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ना। जैसे आप देखें, अभी ट्रांसलेशन भी आप सीखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ तो जाता, मेरे पास समय नहीं है। अब यहाँ बट माने लेकिन, और माने अथवा। बट मीन्स लेकिन, और मीन्स अथवा। या अब देखिए यहाँ पर, मैं आ तो जाता अथवा मेरे पास समय नहीं है। मैं आ तो जाता लेकिन मेरे पास समय, यहाँ पर लेकिन। ऐसे ही मैं आ तो जाता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाता? आई डू नॉट हैव मनी। टाइम की जगह क्या लिख देते? मनी। जैसे मैं आ तो जाता लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ट्रांसलेशन क्या बनता? आई वुड लाइक टू कम बट आई डू नॉट हैव अ बाइक, अ वैन ना। मैं आ तो जाता लेकिन मेरे पास कलम नहीं है। आई वुड लाइक टू कम बट आई डू नॉट हैव अ पेन। मैं आ तो जाता लेकिन मेरे पास झोला नहीं है। आई वुड लाइक टू कम बट आई डू नॉट हैव अ बैग। अब यहाँ आना को बदल दीजिए, मैं खरीद तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है ना। अब देखिए, जैसे समय, पैसा, किताब, घर ना, ये इधर को हो गया। और यहाँ आना जो है, इसकी जगह जाना, पढ़ना, लिखना, टहलना ना, नहाना, ऐसे बदल के। अब देखिए, जैसे पहले एक पढ़ लेते हैं। मैं आ तो, ये आ है, मैं चला तो जाता, यहाँ जाना मतलब चला जाता ना। क्या? मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। कहते ना भैया जरा देख लीजिए, चले जाइए। तो क्या कहते हैं? मैं चला जाता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वुड लाइक टू गो बट आई डू नॉट हैव टाइम ना। मैं पढ़ तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तब क्या बनाते? आई वुड लाइक टू रीड बट आई डू नॉट हैव टाइम। मैं लिख तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तब क्या बनाते? आई वुड लाइक टू राइट बट आई डू नॉट हैव टाइम। मैं टहल तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या बनाते? आई वुड लाइक टू वॉक बट आई डू नॉट हैव टाइम। मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तब आई वुड लाइक टू वॉक बट
आई डू नॉट हैव टाइम। अब इधर वाले में बदल दीजिए, मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तब क्या बनाते? चला तो जाता। आई वुड लाइक टू गो, चला जाता। मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। आई वुड लाइक टू गो बट आई डू नॉट हैव ना। मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, तब आई वुड लाइक टू गो, यहाँ कौन की जगह गो ना। आई वुड लाइक टू गो बट आई डू नॉट हैव अ बुक। मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास घर नहीं है बेटिया, बात नहीं। तो क्या बनाएंगे? आई वुड लाइक टू गो बट आई डू नॉट हैव अ हाउस। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से अपने घर पर ये प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग, और इस पर बनाएंगे तो कुल कितने ट्रांसलेशन बनेंगे? 1 2 3 4 5 इधर हो गए, और इधर भी 6 7 8 9 ना। तो अब एक ठो उठाएंगे यहाँ वाला, तो इस पर बनाएंगे 4 ठो। जैसे मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, मैं चला तो जाता लेकिन मेरे पास घर नहीं है ना। ऐसे ही मैं पढ़ तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ तो लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ तो लेता लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, मैं पढ़ तो लेता लेकिन मेरे पास घर नहीं है। फिर टहलना लिखना पे, मैं लिख तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं लिख तो लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लिख तो लेता लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, मैं लिख तो लेता लेकिन मेरे पास घर नहीं है। टहलना पे, मैं टहल तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं टहल तो लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टहल तो लेता लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, मैं टहल तो लेता लेकिन मेरे पास घर नहीं। एक ट्रांसलेशन बनाएंगे, हम बात सीख जाएंगे तो बोलने में काम आएगा आपके स्पीकिंग को में। जैसे नहाने पे आइए, मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास साबुन नहीं है। किताब की जगह क्या कर दीजिए? अरे काहे नहाने पर कहते हैं मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, चलो नहा लेंगे अगले साल। चले, मैं नहा तो लेता लेकिन मेरे पास घर नहीं, बाथरूम नहीं है। इसकी जगह क्या लिखते हैं? स्विमिंग पूल नहीं है, बाल्टी नहीं है ना। ट्रांसलेशन इस पर बनाएंगे आप लोग? बोले हाँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कल आप लोग कितने लोग बनाते हैं, ठीक है। I would like to come but I do not have time, इस तरीके। चलिए दूसरा, he has not written, has he called me। इसमें क्या भरेंगे? उसने न तो लिखा है, और has he called me मुझे बुलाया है, उसने न ही लिखा है, खाली जगह मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। अब देखिए यहाँ क्या है? आप देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे आप बताइएगा। चलिए इसको मिटा दें। बात है
का भी मिटा दिए। ये नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है, खाली जगह मुझे बुलाया है। बताइए, उसने नहीं लिखा है लेकिन मुझे बुलाया है। उसने नहीं लिखा है, नहीं मुझे बुलाया है। बताइए कौन सा भरेंगे? और ना, उसने नहीं खाना खाया है, नहीं पकाया है। हाँ भाई, जैसे यही उसने नहीं खाना खाया है, नहीं पकाया है। चलिए बात है, ट्रांसलेशन इसी के आधार पर हम बनाएंगे। देखिए तो क्या होगा, ही है नॉट रिटन है ना, लिखना के लिए रिटन, वर्ब का थर्ड भाग राइट नोट रिटन। ऐसे पकाना के लिए ही बात है, ही है नॉट कुक्ड फूड, कुक्ड फूड ना, नॉट हैज ही नहीं खाना खाया है यार, he has not eaten food nor has he cooked। ऐसे जैसे अगला लिखा है, उसने न ही किताब खरीदा है, न ही कलम ना। तो कैसे बनाते? बना लेते इसके आधार पर, बस कहाँ यहाँ चेंज करना है बस। चलिए देखिए, जैसे हमने न ही लालगंज देखा है और न ही मिर्जापुर गए, तो क्या बनता? चलिए ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाइए। हमने न ही लालगंज देखा है, न ही मिर्जापुर गए। बनाइए इसका ट्रांसलेशन। देखिए, हमने न ही लालगंज देखा है, तो क्या बनेगा? We have not seen लालगंज, now have we not, now have we gone to मिर्जापुर। ठीक है, जैसे शिकारी ने न ही चिड़िया मारी है, न ही मछली पकड़ी है। जैसे शिकारी ने न ही चिड़िया मारी है, न ही मछली पकड़ी है। चलिए बनाइए इसी का। शिकारी ने न ही चिड़िया मारी है, न ही मछली पकड़ी है। ट्रांसलेशन बनाइए। एक लोग चाक लेके आओ भाई। शिकारी ने न ही चिड़िया मारी है, न ही मछली पकड़ी है। बनाइए ट्रांसलेशन।
द हंटर हैज नॉट, देखिए हंट, हंट माने शिकार करना, हंट हंटेड हंटेड, देखिए द हंटर हैज नॉट हंटेड द बर्ड, देखिए हंट माने भी शिकार करना, प्रे माने भी शिकार करना, PREY प्रे, नॉट हैज ही काट, काहे माने पकड़ना, कैच, कैच काट, काट द फिश, ठीक है। देखिए यही बनेगा, द हंटर हैज नॉट हंटेड द बर्ड, नॉट हैज ही काट द फिश। चले अब तीसरा पे आइए, आई ओपन द डोर लुक्ड आउट, मैंने दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोला, बात है बेटा, बाहर देखा, और फिर भी, ठीक है। अभी यही है, इसी में से भरना है। बात नहीं, देखिए अब क्या भरते हैं यहाँ पे, मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखा, और बाहर देखा, फिर भी बाहर देखा, और बाहर देखा, बात नहीं। तो क्या बना बेटा, आई ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट, मैंने दरवाजा खोला, जैसे मैंने दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया ना, जैसे मैंने दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया, क्या बनेगा, मैंने दरवाजा खोला। अब देखिए तो इसका क्या बनता, आई ओपन द डोर एंड, घर में प्रवेश किया, इंटर्ड द हाउस, इंटू नहीं लगेगा, इंटर्ड द हाउस, जैसे मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, चलिए ट्रांसलेशन बनाइए, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, बोला नहीं है, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, चलिए बोलिए, बात है, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, क्या, आई वेंट टू मार्केट एंड bought vegetable, ठीक है। चलिए इसका, the sun had set, सूर्य अस्त हो चुका था, चलिए इसका हो, सूर्य अस्त हो चुका था, खाली जगह, बाहर पर्याप्त रोशनी थी, ठीक है। सूर्य अस्त हो चुका था, बाहर पर्याप्त रोशनी थी, या फिर भी
बताइए क्या बनेंगे? सूर्यास्त हो चुका था फिर भी ऐसे बना जाएगा द सन had set it was bright outside ना। चलिए, डू यू नो हिज एड्रेस? क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? खाली जगह, फोन नंबर, लेकिन या बताइए क्या तुम्हें उसका पता या फोन नंबर मालूम है? जैसे कहते हैं क्या तुम्हें उसकी किताब या कॉपी मालूम है? ऐसे क्या तुम्हें उसकी किताब या झोला इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? क्या तुम्हें उसकी किताब, उसका किताब या झोला मालूम है? बनाइए इसका। डू यू नो हिज बुक आर बैग? जैसे अगर तुम्हें उसकी जगह होता मेरा, क्या तुम्हें मेरा किताब, मेरी किताब या झोला मालूम है? क्या होता? डू यू नो माई? इसकी जगह क्या लिख देते? माई। डू यू नो माई बुक और पेन? कहते ना ए बिटिया, कहते ए क्या तुम्हें मेरा डस्टर मालूम है? कहाँ है? ऐसे बोलते हैं ना, घर पे पूछते हैं सब, तो वही चीज। डू यू नो? क्या तुम्हें मालूम है? इस तरीके से क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा कुर्ता कहाँ है? ना। डू यू नो माई शर्ट? ना। या क्या तुम्हें मालूम है गीता की माँ कहाँ है? डू यू नो वेयर गीताज मदर इज? इस तरीके से सेंटेंस बनता है। आप लोग ये ट्रांसलेशन बनाइए। यहाँ सिर्फ ये भरना सीखना नहीं है, ट्रांसलेशन भी सीखना है। और आप ये सोचेंगे कि हम सिर्फ भरना सीख रहे हैं, तब वहाँ पर सफल नहीं है, जब तक आपके माइंड में ट्रांसलेशन न हो। ठीक है, और मेहनत करिए। हाँ।